बिल्कुल पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा, शाहीन जीतेंगे क्योंकि पिछला मैच थोड़ा अनएक्सपेक्टेड हुआ है, लेकिन ये इंशाल्लाह ये मैच पाकिस्तान जीतेगा। आज हम उम्मीद कर रहे हैं कि बाबर आजम और बॉलिंग में शाहीन अफरीदी हमें नज़र आएंगे। पिछले मैच में तो नहीं, आज इंशाल्लाह आमिर होगा तो इंशाल्लाह अच्छी बॉलिंग होगी। और शाहीन अफरीदी के तो वैसे परफॉर्मेंस कोई नहीं रही है, तो मेरा फेवरेट, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस नहीं रही। और आज फ़खर-ए-ज़मान होगा और अच्छी बैटिंग करेगी। पाकिस्तान ही जीतेगा क्योंकि लास्ट टाइम तो चैपमैन ही जो है ना पिछले मैच में उसने परफॉर्मेंस अच्छी की है। चेयरमैन पीसीबी की हिदायत पर 140 यतीम बच्चे आज मैच के वीआईपी होंगे। पुरअमन और महफूज माहौल में पाक न्यूजीलैंड मैचेस के इनेकाद का मिशन है। लाहौर पुलिस के सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात, 14 एसपी, 37 एसडीपीओ समेत 5000 एहलकार ड्यूटी पर तैनात। सीसीटीवी कैमरों से स्टेडियम और टीमों के रूट्स की निगरानी जारी है। पाक न्यूजीलैंड मैच पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने का अज़म, कदाफी स्टेडियम टीमों के रूट्स और मुतबादिल रास्तों पर 1000 ट्रैफिक वार्डन्स तैनात होंगे। 3 पार्किंग स्टैंड्स मुख्तस। सिटी लाहौर ने कहा मैच के दौरान किसी सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद नहीं रखा जाएगा। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पाकिस्तानी टीम की मायूस कुन कारकर्दगी, चेयरमैन पीसीबी का एक्शन। पाकिस्तानी विमेन क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी को तहलील कर दिया गया। फौरी तौर पर 7 रुकनी नई सिलेक्शन कमेटी तश्कील। साबिक क्रिकेटर्स अब्दुल रज़ाक, असद शफीक, इस्माविया इकबाल, मारियाना इकबाल, बतूल फातिमा कमेटी में शामिल। हेड कोच मोहतशम रशीद और कौमी कप्तान निदा डार भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा। साबिक कप्तान विमेंस क्रिकेट टीम बिस्मा मारूफ का रिटायरमेंट का ऐलान। बिस्मा मारूफ ने 276 बैनुल अक़वामी मैचों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, 6262 रन बनाए और 80 विकेटें हासिल की। कहा क्रिकेट का ये सफर यादगार रहा, यादें हमेशा साथ रहेंगी। महंगाई से सताए अवाम पर मजीद बिजलियां गिराने की तैयारियां। बिजली की यूनिट ₹2.94 मजीद महंगा होने का इम्कान। इजाफे की दरखास्त पर समात नेपरा कल करेगा। बिजली महंगी होने से सार्फिन पर 27 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफा मार्च की माहूना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। शहरियों का सरकारी बिजली पर इन्हिसार कम, सोलर पैनल की तरफ रुझान बढ़ने लगा। हुकूमत की सोलर पॉलिसी पावर डिवीजन के लिए चैलेंज बन गई। बिजली की खपत में कमी से बिजली पैदा करने वाली कंपनियों के कैपेसिटी चार्जेस में इजाफा कर दिया। आम सार्फिन से सोलर बिजली की खरीदारी के फी यूनिट रेट कम कर दिए। सोलर बिजली के यूनिट की कीमत ₹12.22 से ₹11.50 कर दी। लेस्को ने ओवर बिलिंग पर काबू पाने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। तमाम सर्कल्स के चीफ इंजीनियर्स और हर सर्कल से 2 अफसरान कमेटी के मेंबर मुकर्रर। कमेटी हर सर्कल में ओवर बिलिंग का जायजा लेगी। कमेटी ओवर बिल्ड पेजेस का रिकॉर्ड भी चेक करेगी। गिरा फरोश बेलगाम, इंतजामिया काबू पाने में नाकाम। सरकारी रेट लिस्ट में 7 सब्जियों के बढ़ गए दाम। प्याज 200, सब्ज मिर्च 150, नींबू 250 और टींडे 380 रुपए किलो। सेब, केला, अनार और अंगूर भी गरीब की पहुंच से दूर हो गए। चिकन की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। मुर्गी का गोश्त 13 रुपए सस्ता होकर 612 रुपए किलो हो गया। अंडों की फी दर्जन कीमत में 17 रुपए कमी, नई कीमत 237 रुपए दर्जन हो गई। अंडों की पेटी 6990 रुपए में फरोख्त। बच्चों की सेहत से खिलवाड़ नहीं चलेगा, मिलावट माफिया का वार। वजीर खुराक बिलाल यासीन के लाहौर समेत सूबे भर में छापे। मारूफ रेस्टोरेंट्स और कन्फेक्शनरी यूनिट्स की चेकिंग की गई। एक यूनिट की प्रोडक्शन बंद, 5,40,000 रुपए जुर्माना कर दिया गया। नान और रोटी की सस्ते दामों फराहमी का मिशन। 24 घंटे में 3,337 मकामात की चेकिंग। खिलाफ वर्जी पर 23 अफराद गिरफ्तार। 37 मुकदमात दर्ज कर लिए। कमिश्नर लाहौर का नान और रोटी की कीमतों में अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया। पंजाब असम्बली का इजलास 3 घंटे 37 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ। इजलास में लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के मुतालिक सवालात पूछे जाएंगे। तवज्जो दिलाओ नोटिस भी पेश होंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है कि कुछ लोगों का वजूद ही अदम इस्तेहकाम का बायस है। अडयाला जेल कई लोग रह रहे हैं।
पता नहीं ताजिर किससे बात करने का कह रहे हैं। तमाम सियासी लोगों से बातचीत होनी चाहिए। जब जराइम होते हैं तो जराइम के साथ उनका उस जुर्म का ये जो क्राइम्स होते हैं ना, ये यूनिवर्सल होते हैं। क्राइम इंडिविजुअल क्राइम नहीं होता, हर क्राइम की नोयत यूनिवर्सल होती है और आपको मिलती है, उसकी मुमासलत मिलती है। मरियम नवाज ने पुलिस ऑफिसर का रूप धार लिया। चौक पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में पासिंग आउट परेड की तकरीब। वज़ीर आला पंजाब ने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली पुलिस अफसरान में शील्ड्स और इनामात तकसीम किए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को सोवेनियर भी पेश किया गया। कभी ये वक्त भी आएगा इंशाल्लाह कि मैं 50% नहीं, ये 50% से ज़्यादा क्रॉस करेंगे आप लोग इंशाल्लाह, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो ख़वातीन हैं वो मेहनत भी ज़्यादा करती हैं, डिलिजेंटली अपना काम करती हैं और ऑनेस्टली सुपर ह्यूमन्स हैं आप लोग। हम सब जो यहाँ बैठी हैं ख़वातीन, हम लोग अपने घर की जिम्मेदारियाँ भी अदा करते हैं। हम माएँ भी हैं, बेटियाँ भी हैं, बहनें भी हैं। पुलिस के शोबे में खिदमत देने वाली खवातीन पर फख्र है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, पुलिस यूनिफॉर्म पहनी तो एहसास हुआ ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। खवातीन पुलिस अफसरान सुपर ह्यूमन हैं। मुझे आग का दरिया उबूर करके इस मुकाम तक पहुंचना पड़ा। मेरे दिल में इंतकाम का कोई जज्बा नहीं। महकमा मवासलात और तामीरात ने करप्शन की नई दास्तान रकम कर दी। शादमान में PNB बोर्ड मुलाजमीन के लिए कसीरुल मंजिला रिहायशी इमारत के लिए एक बार फिर फंड्स का मुतालबा कर दिया। CNW डिपार्टमेंट की सेक्शन को रिपोर्ट न मिलने पर मंसूबे पर गौर करने की सिफारिश। महकमे तवानाई के अफसरान की नाअहली बेनकाब। वज़ीर आला पंजाब को महकमे तवानाई के सुस्त रवि का शिकार मंसूबे मुकम्मल करवाने की दरख्वास्त दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज को 3 मंसूबों की जल्द तकमील की दरख्वास्त की गई है। हमाद अजहर के खिलाफ एंटी करप्शन पर 34 मुकदमात दर्ज हैं। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन ने रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी और लाहौर में 14 FIR दर्ज हैं। फैसलाबाद में 4, गुजरांवाला में और एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट में एक मुकदमा दर्ज है। नौ मई को जलाओ घिराव के 2 मुकदमात का ट्रायल डॉक्टर यास्मीन राशिद और सनम जावेद समेत PTI रहनुमा अदालत में पेश। अदालत ने आइंदा समात पर मुलजिमों को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया। ट्रायल की मजीद कार्रवाई 8 मई तक मुलतवी कर दी गई। लाहौर मास्टर प्लान में गैर कानूनी अराजी शामिल कराने का केस कैसरा इलाही की उबूरी जमानत खारिज करने के लिए दरखास्त दायर कर दी गई। मुवक्कफ इख्तियार किया कि रासिख इलाही, ज़ारा इलाही समेत आमिर अहमद खान की उबूरी जमानत गैर कानूनी मंजूर की गई है। फराह शहजादी के बच्चों को मुल्क से बाहर जाने की इजाजत मिल गई। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है। रिमार्क्स दिए, कहा, अगर कोई इंक्वायरी नहीं तो किस बुनियाद पर बच्चों को मुल्क से बाहर जाने से रोका जा रहा है। वकला के खिलाफ अंदराज मुकदमा का मामला। पंजाब बार काउंसिल ने आज सुबह भर में हड़ताल की कॉल दे दी। पंजाब बार काउंसिल का कहना है कि आज वकला अदालतों में पेश नहीं होंगे। पंजाब बार ने 27 अप्रैल को वकला नुमाइंदा कन्वेंशन भी बुला लिया। शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों का सिलसिला रुक न सका। सतोकतला में बहन भाई घर की दहलीज पर लुट गए। 2 मोटरसाइकिल सवार डाकू खातून से 13 लाख रुपए के जेवरात ले उड़े। उधर गालिब मार्केट में डकैती की बड़ी वारदात। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमों ने कंपनी मुलाजमीन इरफान और अहमद नवाज से 1 करोड़ 12 लाख रुपए लूट लिए। मुलाजमीन बैंकों से पैसे निकलवा कर कंपनी जा रहे थे। ज़ेर तरबियत ASPs का वफ्द का स्पेशल ब्रांच हेडक्वार्टर्स का दौरा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने ऑपरेशनल स्ट्रेटजी और जदीद पुलिसिंग के चैलेंजेस बारे आगाही दी। इन्वेस्टिगेशन ब्रांच के वर्किंग स्ट्रक्चर, दस्तयाब वसाइल और चैलेंजेस बारे भी बताया।
प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान महकमा एक्साइज के रडार पर आ गए। गुलबर्ग में प्रॉपर्टी टैक्स अदा न करने वालों के खिलाफ एक्शन। एक्साइज टीमों ने 50 से ज्यादा दुकानों को सील कर दिया। टैक्स इंस्पेक्टर का कहना है तमाम छोटे बड़े डिफॉल्टर्स के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। होशियार खबरदार, शहर भर में बारिश होगी मूसलाधार। पीटीएमए ने 29 अप्रैल तक गरज चमक के साथ तूफानी बारिश और यालाबारी की पेशगोई कर दी। पंजाब में मगरबी हवाओं का सिलसिला आज दाखिल होगा। बरसाती नालों में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। लाहौर समेत पंजाब भर में तूफानी बारिशों की पेशगोई। डीजी पीडीएमए इरफान अली काटा की ज़ेर सदारत अहम अजलास। मुतल्लिका इदारों को हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया, जबकि नशेबे इलाकों में निकासियाब का निज़ाम यकीनी बनाने की हिदायत कर दी।